कहते हैं कि जो सुख में से दुख को ढूंढता है वह मिथ्या दृष्टि, और जो दुख में से सुख को ढूंढता है वह सम्यक दृष्टि। एक बार एक व्यक्ति पति पत्नी थे, जोड़ी से मेरे पास आते हैं और उदास मन होकर के उनके पति का बहुत पुरुष का उदास चेहरा था, बिल्कुल उदास बैठे थे, इतने उदास बैठे थे। तुम मुझसे देखा नहीं गया। मैंने पूछा क्या बात है, क्यों इतने आप उदास बैठे हो? तो बोले कुछ मत पूछो माता जी, इस बार बहुत घाटा लग गया है, बहुत ज्यादा घाटा लग गया इस बार तो बिजनेस में, पूरा बिजनेस ठप हो गया। उसकी पत्नी कहती है नहीं माता जी, पूरे 50 लाख का इनकम हुआ है। तो मैंने कहा तुम दोनों कौन हो? बोली हमारी पत्नी है। वो कहती नहीं महाराज ये झूठ बोल रही है। पत्नी कहती माता जी ये झूठ बोल रही है। पत्नी कहती है महाराज ये झूठ बोल रही है। मैंने कही क्या तुम एक दूसरे की पहेलियां सी बुझा रहे हैं, सच क्या है? पति कहता है पूरा 50 लाख का घाटा लगा, और वह कहती है कि माता जी पूरा 50 लाख की इनकम हुई है, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलती हूँ। हमने कहा भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वह तो बता नहीं रहा। वह बोले माता जी हमने इतना माल रखा था, हमारा पूरा 50 लाख का घाटा लगा। तुरंत पत्नी बोली माता जी बिल्कुल गलत, माता जी इसलिए ये उदास है, जब माल बिक रहा था, इन्होंने अपना माल रखा था, गोदाम में रखा था, उस समय भाव बढ़े थे, इन्होंने सोचा था कि इस बार पूरा 1 करोड़ मिलेगा, लेकिन 1 करोड़ ना मिल करके 50 लाख ही इनको इनकम हुए हैं, इसलिए यह 50 लाख में दुखी हो गए। तो बंधु यही तो मन की है। एक कह रहा है जो दुख में से सुख को भी ढूंढ लिया, वह सोचती है कम से कम 50 लाख की तो इनकम हुई, 50 लाख मिले, और उसने विचार कर लिया था मन में कि इस बार मुझे इस बिजनेस में, इस धंधे में मैंने जो माल रखा है इसमें पूरा 1 करोड़ की इनकम होगी, और उसको 50 लाख ही मिलते हैं, तो वह उदास हो जाता है। कहने का तात्पर्य अब आप इसको क्या कहेंगे? उसकी पत्नी को सम्यक दृष्टि कहेंगे कि पुरुष को सम्यक दृष्टि? पत्नी को। वैसे भी पत्नी सम्यक दृष्टि होती है। रानी चेलना ने ही श्रेणिक राजा को धर्म में लगाने वाली रानी चेलना ही थी, और वैसे भी पत्नी को क्या कहा जाता है? ओम जी धर्म पत्नी। ये प्रभा जी किसकी पत्नी है? तुम्हारी धर्म पत्नी है ना। कहते हैं कि धर्म पत्नी है, सोचो क्यों इनको धर्म पत्नी की उपमा दी है। आज तक कहाँ है ये किसी के प्रभा जी के धर्मपति हैं? कभी सुना? किसी का नाम सुना कि इनके धर्मपति हैं? धर्म पत्नी कहते हैं। क्यों कहा धर्म पत्नी? क्योंकि धर्म पत्नी इसलिए कहा है कि क्योंकि वह पत्नी ही अपने पति को धर्म में लगाती है, इसलिए उसको धर्म पत्नी कहा गया है। उदाहरण अपन देखते हैं कि राजा श्रेणिक जब बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, जैन धर्म पर विश्वास नहीं था, आखिर धर्म में लगाने वाली कौन थी? पत्नी। इसलिए ध्यान रखना, जितनी भी पत्नी बैठी है ना, अपने अपने पति को अगर तुमने धर्म में नहीं लगाया, तुम्हारे पति धर्म नहीं कर रहे हैं, मंदिर नहीं आ रहे हैं, दान नहीं कर रहे हैं, पूजन नहीं कर रहे हैं, भगवान की आराधना गुरुओं की उपासना नहीं करते, दर्शन करने नहीं जाते, और तुम पत्नी हो तो तुम धर्म पत्नी नहीं कर्म पत्नी कहलाओगी। ध्यान रखना, धर्म पत्नी हो ही नहीं सकती हो, इसलिए तुम्हारे लिए धर्म पत्नी की उपमा दी है। इसलिए अपने धर्म को निभाते हुए, तो कहने का तात्पर्य बंधुओं बात चल रही है कि जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वह दुख में से सुख में से भी दुख को ढूंढ करके उदास हो जाते हैं। उन्हें तो कुछ नुक्स चाहिए, उदास होने का कुछ ना कुछ रीजन चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा कोई क्या बोलते हो
कारण चाहिए कि हमें कारण मिलना चाहिए और उदास हो जाता है। और सम्यक दृष्टि जीव कितने भी कारण मिलते रहे, कितना भी वह कहता है हम क्यों आज के दिन को खोएं, जब हम हंस सकते हैं, हम इन घड़ियों में हम क्यों उदास हों, हम तो खुश रहेंगे, हम तो भगवान की भक्ति करके आनंद है, मुझे कुछ नहीं संसार की वस्तु, मुझे जो मिल जाए बस। बंधुओं, सम्यक दृष्टि जीव चिंतन करना, जब वह भरत चक्रवर्ती अपनी राजसभा में आनंदित होकर के राज सिंहासन में बैठे हुए थे, उनका दास पहुंच गया, 3 शुभ समाचार लेकर के पहुंचता है। पहला शुभ समाचार देता है कि आयुशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ, और दूसरा कह दिया कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और तीसरा संदेश, शुभ संदेश देते हैं कि आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया है। बंधुओं, वे चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती उठे, ना उनको चक्र रत्न प्रकट की खुशी, ना उनको पुत्र रत्न की खुशी, और वे उठ करके 7 कदम चल करके नमस्कार करते हैं और पहुंच जाते हैं। कौन से कल्याणक मनाने पहुंच गए? केवल ज्ञान कल्याणक मनाने के लिए वे चक्रवर्ती पहुंच गए। और सच बताना, अगर आपके नगर में पंच कल्याणक चल रहा हो और कहते हैं उस दिन ज्ञान कल्याणक का समय हो, और किसी से तुम्हें पैसा, कब से पैसा दिया है वो लेने में दे नहीं रहा हो, अचानक तुम्हारे यहाँ फोन आ जाए कि सेठ जी मैं तुम्हारे यहाँ 10 लाख रुपया देना चाहता हूँ, आज मैं अपना आपका हिसाब करना चाहता हूँ, और फिर मैं इसके आज ही मेरे पास समय है, आप आइए और 10 लाख रुपया अपना ले जाइए, और नहीं तो मैं 2 महीने बाद मिलूंगा। सच बताना, आप कौन सा कल्याणक मनाने जाओगे, ज्ञान कल्याणक कि धन कल्याणक? हैं? सही बताओ ना, जोर से बोलो। धन कल्याणक के लिए जाओगे कि मुझे, क्योंकि उसने कह दिया है कि बस मैं आज ही मिल सकता हूँ, इसके बाद मैं 2 महीने बाद मिलूंगा, तो बंधुओं तुम केवल ज्ञान कल्याणक छोड़ करके वो तुम जा करके धन कल्याणक मनाने चले जाओगे, तुम कैसे सम्यक दृष्टि? अब बताओ, सम्यक दृष्टि सब छोड़ देता है, पुत्र भी दे रहना, चक्र रत्न भी यही रहेगा, लेकिन केवल ज्ञान की पूजन करने जाता है। ऐसा मन सच्चा, जिसका मन विशुद्ध होता है, सम्यक दृष्टि जीव होता है, वही ऐसी क्रियाएं करता है। मिथ्या दृष्टि जीव तो पहले धन की, धर्म की क्रिया छोड़ करके पहले धन कमाने के लिए पहले दौड़ नहीं। बंधु, इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं जो सम्यक दृष्टि बनो, सबसे पहले इस गाथा में कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि बनो, क्योंकि जो सम्यक दर्शन अगर प्राप्त हो गया तो बंधुओं कभी भटक नहीं सकते हैं। मान लीजिए एक 5 वर्ष का, इतनी अपने सम्यक दर्शन को इतना मजबूत बनाओ जिस प्रकार से एक 5 वर्षीय बालक है, 7 वर्ष का अथवा 5 वर्ष का बालक है, और उससे तुम उसको प्रलोभन दो कि लो बेटा मैं तुमको 1000 रुपए देता हूँ, 1 लाख रुपए देता हूँ, अथवा तुम्हें कीमती आज तुमको ड्रेस दे रहा हूँ, एक बार तुम भरी सभा में कह दो कि मैं लड़की हूँ, तो क्या वह कहेगा? क्या बोलो ओम जी, कहेगा क्या? वह कह सकता है कि मैं लड़की हूँ? नहीं। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि उसको पूर्ण विश्वास है कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ। इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव होते हैं जो सम्यक दर्शन में कहते हैं जो सुख हमको देव शास्त्र गुरु की शरण में मिल सकता है यह हमें कहीं दूसरी जगह नहीं मिल सकता है। चाहे कितना भी कोई प्रलोभन दे, कितना भी हो, लेकिन वह मिथ्यात को फटकने भी नहीं देता, मन से भी चिंतन नहीं करता है, ना विचार करता है, कुछ नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि मैं क्या हूं, सम्यक दृष्टि।
पूजा से तो मात्र आप पूजा बनोगे, पूज्य बन जाओगे। जितना आप पूजा करोगे तो आप पूज्य बन जाओगे। 3 लोक में सुन लो, देव लोग भी आपकी पूजा करें। बंधु हंसी खेल नहीं होते हैं, देव उनकी ही पूजा करते हैं जो सच सम्यक दृष्टि हुआ करते हैं। देव भी आकर के उनकी रक्षा करते हैं। देव भी ऐसे ऐसे साधु हैं वर्तमान में कि जिनकी देवों ने आकर के बैया व्यक्ति की। हमारे पूज्य गुरुदेव भिंड में थे, बीमार हो गए, थोड़ा सा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था। भिंड की है कि कहाँ की पता नहीं, भिंड की है। तो बताते हैं उस समय हम लोग ग्रस्त जीवन में रहे होंगे, हम संग में नहीं थे। बताते मुनिराज और माता जी लोग, सब दीदी लोग बताती थी कि गुरुदेव का स्वास्थ्य खराब हो गया। गुरुदेव को रात को नींद नहीं आ रही थी और जैसे ही गुरुदेव को थोड़ा 12-1 बजे के बाद नींद लगी होगी तो पहले महाराज लोग बैया बत्ती करके चले गए होंगे, फिर देव लोग आए तो बैया बत्ती कर रहे। अब बार बार पैर में दबाएं तो गुरु जी ने अपना पैर सकोड़ लिया। गुरुजी सोचते हैं कि ये लोग कितने, मन में सोचते हैं, अब हिम्मत थी नहीं तो रात विचार करते हैं कि ये लोग महाराज लोग कितना परेशान करते हैं, ये नहीं कि अपने समय से चले जाएं। तो 3 बार आचार्य ने अपना पैर ऐसा किया, लेकिन देवों ने आके पुनः पूरे पैरों में ऐसे दबा दबा करके भाई, फिर आचार्य ने सोचा छोड़ो कोई बात नहीं, भैया व्यक्ति करते करने, अब सुबह देखेंगे, इनकी सुबह क्लास लेंगे। और गुरुजी सो गए। फिर जब सुबह अपनी क्रिया से निवृत्त हुए, सारे महाराज लोग स्वाद उसमें भक्ति में पाठ आदि होते हैं तो उसमें आते हैं। जब स्तोत्र हो गए, आचार्य वंदना हो गई, तो गुरुजी ने थोड़ा महाराज लोगों को गुस्सा करने लगे कि आप लोगों को थोड़ा सा भी विवेक नहीं है। कभी सोचना चाहिए कि भैया व्यक्ति इतनी जरूरी है कि दूसरों की नींद डिस्टर्ब कर दो। एक तो स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है और आप लोग मानते नहीं हो। जब कह दिया था कि 9 बजे के बाद कोई भैया व्यक्ति नहीं करेंगे, सब लोग बोले नहीं आचार्य हम गए नहीं। वो कहते आचार्य हम भी नहीं गए, दरवाजे ही बंद थे, आचार्य हम भी नहीं गए। वो भी कहने से जो जितने महाराज थे सब ने मना कर दिया। तब पता चला कि देवों ने आकर के उनकी रात को भैया व्यक्ति की। तो बंधु देवों के द्वारा पूज्य हो जाते हैं। ऐसे ऐसे तो जो सम्यक दृष्टि, जिनको दृढ़ता के साथ जरा सा भी मन मिथ्यात्व में नहीं जाता है, ऐसे लोग देव पूजक, देव लोग उनकी पूजा करते हैं। वो जो दान दोगे, जितना भी तुम दान देते हो, दान 4 प्रकार के बताए थे, 7 क्षेत्र बताए हैं कौन कौन से स्थान पर आपको दान देना चाहिए। 7 क्षेत्र की चर्चा कल करेंगे। इतना कहते हैं कि जो दान देता है और खुश होकर के देता है, प्रसन्न मन होकर के जो दान देता है, उसको तीनों लोकों में जो सारभूत सुख है उसकी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए क्यों कंजूस बनते हुए, यहाँ का सुख तो कैसा सुख है, क्षणिक सुख है। इसलिए कभी भी हो दान के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। जितना अपना इतना भी मत दो, ऐसा भी दान मत देना कि नींबू की तरह निचोड़ करके फेंक दो, इतना भी दान मत देना। इतना भी मत जोड़ो कि नरकों में चले जाओ, और इतना भी मत छोड़ो कि सड़कों में आ जाओ। जितनी आपकी, लेकिन कैसे? शुद्ध मन से। जब तुमने कितना दिया? हमने 11,000 दिया, चलो तो हमारे लिख लो 5100। और वो भी कैसे? सालों में चुकाएंगे, ऐसे नहीं। अब बोल दिए 2 लाख दे दिए, दे देंगे ना। ले तो जल्दी, नाम के लाने तो माला पहनने के लिए जल्दी आप आ गए। 5 लाख की बोली ले ली, मेरा नाम होगा, मेरा मीडिया में नाम जाएगा, मेरा अखबार में जाएगा, कैलेंडर में छपेंगे, पत्रिका में मेरी फोटो आएगी। हे जीव, इसके लिए माला मंच में मिल गई तुमको, माला पहन गई। माला से माला माल नहीं होते। और फिर पता चला कमेटी वालों को, समाज को 10 बार तुम्हारे द्वारे पर मांगने जाना पड़ेगा, फोन करना पड़ेगा, भाई पैसा दो। दे देंगे, भगे जा रहे क्या? दे देंगे, अभी नहीं है।
5 लाख की बोली शान से जब माला पहनी थी तब नहीं कहा था कि अभी नहीं, अभी हमारी कैपेसिटी नहीं, हम बाद में जब चुकाएंगे, जब माला पहनेंगे। माला और तिलक तो पहले लगवा करके चले गए, और लेकिन देने के नाम से सालों साल लग जाते हैं बंधु। वह दान फलीभूत नहीं होता है। दान तो तुरंत दो, और खुश मन होकर के जो दान देता है वही सच्चा श्रावक कहलाता है। और सार जो सुखों का सार है उस वह प्राप्त कर लेता है। श्रावक शुद्ध हृदय वाला, जिन पूजन करने वाला। श्रावक शुद्ध हृदय वाला, जिन पूजा करने वाला। प्रभु पूजा का फल पाता, सुरगण से पूजा जाता। प्रभु पूजा का फल पाता, सुरगण से पूजा जाता। उत्तम दानी ही हो उत्तम दानी ही शिव सुख को पाए रे। रण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे। रण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे। साधु श्रावक की हो साधु श्रावक की संहिता बतलाए रे। रण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे। रण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ का। तो धर्मसेन बंधुओं, अपने जीवन में उत्तम दान दे करके मन प्रसन्न होकर के शुद्ध मन से जो दान देता है वह तीनों लोकों में पूज्य होता है। आप भी अपने जीवन में 3 लोक में आप भी पूज्य बने, ऐसा दान करें। समय अपना पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान की।